शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की और विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने देश की राजनीतिक पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि गौ हत्या को जो बंद करेगा, हम उसके साथ हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि इस चुनाव में उसी को मत दें जो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का वादा करेगा। साथ ही योगी के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि राम का आचरण रखने वाले पर राम की कृपा होगी। राम नाम को व्यापार या लाभ का जरिया बनाने वाले पर कृपा नहीं होती है। गौ हत्याएं हो रही हैं, इससे माना जा सकता है कि राम का आचरण सत्ताधारियों में नहीं है। वहीं कांग्रेस द्वारा निरंतर कही जा रही संविधान खत्म होने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि संविधान खत्म नहीं होता, संशोधित होता है। चुनाव कभी ना हो, ऐसा संशोधन कैसे हो सकता है? ये सब डराने के हथकंडे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब वह असफल होता है तो तभी तो दोबारा चुनाव होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने मथुरा के मुद्दे को लेकर कहा कि राम आ गए हैं तो गौ हत्या बंद हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि हमने सुना है कि हमारे प्रधानमंत्री ने 2-3 देशों को कहकर युद्ध बंद करवा दिए हैं। वहीं भाजपा के 400 पार के नारे को लेकर उन्होंने कहा कि जिसका डंका बज रहा है तो 543 का नारा देना चाहिए। उनको पता है कि 143 हमको नहीं मिलेंगी, इसीलिए लक्ष्य 400 का ही रखा है, जबकि लक्ष्य 543 का रखना चाहिए था और कहना चाहिए, ताकि अब की बार विपक्ष बाहर। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि अभी मंदिर बना ही नहीं है, जब बन जाएगा तब प्राण प्रतिष्ठा होगी। सरकार से कोई पूछता क्यों नहीं कि मंदिर बना नहीं तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी। इसके अलावा उन्होंने भाजपा द्वारा पीओके को लेने को लेकर कहा कि पहले एक सर के बदले 10 सर लाने का वादा किया था, लेकिन 10 सालों में तो ऐसा कुछ करते नजर नहीं। देखिए, हमने किसी पार्टी के विरोध के लिए या किसी पार्टी के समर्थन के लिए ये नहीं कहा। हम एक धर्माचार्य हैं, राजनीति से सीधा सीधा हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब राजनीति हमारे अनुयायियों के ऊपर गौ हत्या जैसा पाप मरने लग जाए तो हम अपने सनातन धर्मी के माथे पर महापाप तो नहीं मरने देंगे, उसके माथे को पाप मुक्त रखना चाहेंगे। तो हमने इसीलिए ये बात कही है एक धर्माचार्य होने के नाते कि आप मतदान सोच समझ के करो। आप जिन पार्टियों को, प्रत्याशियों को मतदान करते चले आ रहे हैं 75 सालों से, उन सब ने गौ हत्या को जारी रखा है और आप उनका समर्थन करते हैं। तो अपराध और पाप के बारे में ये नियम है कि अपराधी और पापी का जो समर्थन करता है, सहयोग करता है, वो भी पापी हो जाता है। तो हमारे मतदान से चूंकि सरकार बनती है, इसलिए उसके द्वारा किए गए कार्यों का पुण्य पाप हमको मिलता है। तो हम गौ हत्या का पाप सनातन धर्मियों के माथे से हटाना चाहते हैं और इसीलिए ये बात हमने कही। इन लोकसभा चुनाव में एक नारा पूरे जोर से चल रहा है कि ये जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो राम को कोई लाया है क्या लगता है? देखिए, हमने भी ये गाना सुना था, एक समय बहुत तेज़ी से बज रहा था ये गाना। तो हमने ये सुना तो बच्चों ने सुनाया, तो हमने सोचा कि इसमें किसी का नाम नहीं है, कौन लाया, रहस्य छोड़ दिया गया है। तो उस रहस्य को प्रकट किया जाना चाहिए कि भाई कौन लाया। तो हमने धर्मशास्त्र के ग्रंथों का अध्ययन किया, तो हमने रामचरितमानस पढ़ी, तो उसमें लिखा हुआ था कि जब भूमि पे अत्याचार बढ़ा तो सुर मुनि गंधर्वा मिलिकर सर्वा गए विरंची के लोका संग भूमि विचारी गो तनुधारी। गो गाय का रूप धारण करके पृथ्वी देवताओं, गंधर्वों, मुनियों के साथ ब्रह्मा जी के पास गई, वहाँ अपना दुखड़ा सुनाया और तब भगवान की प्रार्थना की गई। तब भगवान ने कहा कि अंसन सही मनुज अवतारा ली हैं दिनकर वंश उदारा धरणी धरव मन धीर, आश्वासन दिया। तो इसका मतलब है कि राम को गाय लेकर के आई, तो गाय लेकर के आई तो अब गाय को प्रतिष्ठा देना है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अगर गाय राम जी को लेकर के आई है तो गाय की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। गाय का कत्ल होकर के और उसकी बोटी बोटी काट करके उसके मांस को बेचा जाए, ये बहुत बड़ा कलंक है हमारे माथे पर, तो अब वो हट जाना चाहिए। राम मंदिर जो स्थापना हुई उसमें आपने विरोध किया था? हमने विरोध नहीं किया, आप लोग समझते नहीं हो। आप लोग समझते हो कि कोई बात जो मोदी जी कर रहे हों,
अगर उसमें कोई प्रश्न उठा दे तो वो मोदी जी का विरोधी हो गया। बंधु, ऐसी बात नहीं है। हम मोदी जी के विरोधी नहीं हैं, हम किसी के समर्थक नहीं हैं। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा ये कहना था कि प्रतिष्ठा हो रही है तो किसकी हो रही है? मंदिर की हो रही है। तो मंदिर बन गया? मंदिर बना ही नहीं, तो बिना मंदिर बने कैसे प्रतिष्ठा होगी? ये हमने एक बात कही थी और उस बात को इस रूप में प्रचारित किया गया कि हमने राम मंदिर का विरोध किया। हम राम मंदिर के विरोधी नहीं हैं। हमने तो राम मंदिर के लिए अपने 20 साल जीवन के दिए हैं। 20 साल हम लोग लगातार, जाने कितना हमने आंदोलन किया, जाने कोर्ट में जाके हमने पैरवी की, हमारी स्वयं की विशेषज्ञ के रूप में उसमें गवाही है। और आपको बता देना चाहेंगे, प्रसंगवश बता रहे हैं, ऐसे प्रचार की दृष्टि से नहीं बता रहे हैं, कि हमारी ही गवाही है एकमात्र। जब ये प्रश्न उठ गया हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी कि ठीक है, अयोध्या राम जी की जन्मभूमि है, मान लेते हैं, लेकिन वही जगह जहाँ रामलला है वही जगह है राम जन्मभूमि, इसको प्रमाणित करिए। तो उस समय केवल हमारी गवाही काम आई। हमारे द्वारा कहे गए प्रमाणों को दोनों न्यायालय के निर्णयों में कहा गया है कि इनके द्वारा ये प्रमाणित हुआ कि यही राम जन्मभूमि है। तो हम तो वो व्यक्ति हैं। आप हमको कैसे कहते हैं कि हम राम मंदिर के विरोधी हैं? गलत प्रचार हो रहा है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि मंदिर बनने के बाद प्रतिष्ठा होती है। अभी मंदिर बना नहीं है, इसलिए प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। महाराज जी, उसमें रामभद्राचार्य जी की भी गवाह थी। अब भाई वो रामभद्राचार्य जी ने गवाही तो दिया ही। सर, दो तरह के हिंदू संघ आज भी एक ने आपका विरोध किया था और एक आपके पक्ष में था, जो आपने बयान दिया। भाई, जो शास्त्र को मानने वाले, जो धर्म को मानने वाले, अपने जीवन में धर्म को जीने वाले, जो अपने गुरुओं को मानने वाले हिंदू हैं, उन्होंने हमारी बात को समझा और हमारा समर्थन किया। और जो राजनीतिक हिंदू हैं, नारा टेम्पो केवल लगाते हैं, जीवन में धर्म क्या होता है जानते नहीं हैं, वो हमारा विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनके मन में ऐसा अनुमान हो गया कि शायद हम अमुक का विरोध कर रहे हैं। तो संविधान भी खतरे में, देखिए, संविधान खतरे में कैसे हो सकता है? संविधान में ऐसी कमी क्या है? उसी संविधान का ये परिणाम है कि देश में लोग बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी थोड़ी थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन बड़ी समस्या नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में संविधान ना तो बदलने की अभी ज़रूरत है और ना तो संविधान में कोई खतरा उत्पन्न हो गया है कि संविधान समाप्त हो जाएगा। सर